हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टडी एरिया पर। आज हम समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ के अंतर्गत एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को समझने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सबसे पहले उत्तर में हेडिंग डालेंगे, हम सुंदर सा हेडिंग डालेंगे, जर्मनी का एकीकरण। इसके अंतर्गत लिखेंगे 18वीं शताब्दी में जर्मनी प्रसा, बावेरिया, सैक्सोनी आदि 39 राज्यों में बटा हुआ था। संपूर्ण जर्मनी राज्य जो था वो छोटे छोटे 39 राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों का एकीकरण निम्नलिखित 4 चरणों में संपन्न हुआ। 4 चरणों के अंतर्गत सारा का सारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य संपूर्ण हुआ। सबसे पहले हम प्रथम चरण देखेंगे। बहुत से राज्यों में विघटित होने के कारण जर्मनी के आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी थी। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति जो थी वो बहुत धीमी थी। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के नागरिकों ने एकीकरण की मांग प्रारंभ कर दी। ये वही दौर था जिसमें यूरोप के बहुत से देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। उसी तरीके से यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ के नागरिकों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने के कारण यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, उन्होंने एकीकरण की मांग प्रारंभ कर दी और 1815 में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिला करके एक जर्मन महासंघ की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया जो कि वर्तमान समय में भी जर्मनी का पड़ोसी देश है, उसको मिला करके एक जर्मन महासंघ बनाया गया और फ्रैंकफर्ट में राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई। फ्रैंकफर्ट नामक नगर में एक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया और उस पार्लियामेंट को संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। परंतु ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण पार्लियामेंट को संविधान बनाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी पार्लियामेंट जो बनाई गई थी एकीकरण के लिए वो अपने मकसद में सफल नहीं हो सका और ये प्रथम चरण जर्मनी के एकीकरण का असफल हो गया। जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण था प्रसा एवं डेनमार्क के मध्य युद्ध। जब प्रथम चरण असफल हो गया तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रसा ने किया। प्रथम चरण की असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतांत्रिक रूप से न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लग गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क कौन था इसको हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और हम डिस्कस करेंगे और उसका वर्णन करेंगे, तब देखेंगे कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह नीति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया और संपूर्ण एकीकरण का कार्य जो था, अब आगे हम लोग देखेंगे कि बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। सबसे पहले 1864 में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा और डेनमार्क में एक युद्ध हुआ। सबसे पहले प्रसा के नेतृत्व में ये एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और प्रसा तथा डेनमार्क के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें प्रसा की जीत हुई और उसे सेल्सविंग का प्रदेश प्राप्त हुआ। इस चरण में प्रसा को सफलता मिली और सेल्सविंग नामक प्रदेश जो है वो सफलता के उसके प्रसा के अधिकार में आ गया तथा कील नामक बंदरगाह प्रसा के अधिकार में आ गया। कील नामक बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जर्मनी का, वो प्रसा के अधिकार में आ गया। तृतीय चरण में देखें, तृतीय चरण में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ।
प्रसा और डेनमार्क के युद्ध के 2 वर्ष बाद ही प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी प्रसा की जीत हुई। इस जीत के पश्चात प्रसा के साथ हैनोवर, होल्स्टीन, लैक्समबर्ग, कैसल तथा फ्रैंकफर्ट आदि कई राज्य आ मिले। बहुत से छोटी छोटी रियासतें जो हैं वो जर्मनी के साथ आके मिल गईं और जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया तथा जर्मनी का एकीकरण का कार्य जो है वो सरल हो गया। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया का प्रभाव इस युद्ध के कारण समाप्त हो गया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो सरल हो गई। जर्मनी के एकीकरण का चतुर्थ एवं अंतिम चरण देखें हम। इस चरण में प्रसा एवं फ्रांस का युद्ध है। फ्रांस एवं प्रसा के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ अंत में 1870 ईस्वी में और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया। फ्रांस जो है वो इस युद्ध में हार गया और उससे आल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छिन गए, जिनके ऊपर फ्रांस अपना अधिकार जमाए हुए था। आल्सेस और लॉरेन ये महत्वपूर्ण क्षेत्र फ्रांस से छिन गए और वो जर्मनी के अधिकार में आ गए। बावेरिया, वर्टमबर्ग, वेडन और दक्षिणी हेंस जैसे शेष बचे जर्मन प्रदेश जर्मन महासंघ में शामिल हो गए। इस युद्ध के पश्चात ये छोटी छोटी रियासतें जो थीं वो जर्मनी के साथ आकर के मिल गईं और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई तथा प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। प्रसा के नेतृत्व में ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई थी। ये तीनों युद्ध लड़े गए थे जिससे कि जर्मनी के एकीकरण का मार्ग आसान हुआ। तो वहाँ के शासक विलियम प्रथम को संपूर्ण जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से देखें हम कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करेंगे आप। धन्यवाद।